क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से आपको ज्वाइन कर लो। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक सर है, तो मैं आप लिख के किस तरह भेजूं? क्या बोल रहे हो सुनील, फिर से बताइए। सर मैं लिख के किस तरह भेजूं? चैट सेक्शन में लिखना है आपको कोई भी आंसर। आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, चैट सेक्शन के बारे में आपको पता है, चैट के बारे में पता है ना। ठीक है, सर चलो, अब 5 ऑप्शन है। क्या बोल रहे हो? चलो 5 ऑप्शन है सर। कहाँ 5 ऑप्शन है? पहला पे क्लिक कर ले। चलिए ठीक है, पहला अभी पर लाल है। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, माइक बंद रखना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे लास्ट क्लास में क्या सीखा था हम लोगों ने, डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव में पहला चीज मैंने सिखाया पी बटा क्यू के रूप की संख्या को कैसे दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं। दूसरा चीज दशमलव संख्याओं पर संक्रिया यानी ऑपरेशन सीखे थे। ऑपरेशन कहने का मतलब है, संक्रिया कहने का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। तो लास्ट क्लास में हमारा एडिशन हो चुका था, किसी भी दो दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्शन हो चुका था, किसी भी दो दशमलव संख्या को कैसे घटाते हैं, मतलब योग और घटाव। तो आज हम लोग करते हैं किसी भी दो दशमलव संख्या या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को गुना कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जल्दी जल्दी बस रिवाइज करवा रहा हूँ। बहुत आसान सा नियम है। देखो, बड़ा सिंपल सा उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर लिखा गया है 1.2 और एक नंबर लिखा गया है 0.3 और मुझे बोला जा रहा है कि 1.2 और 0.3 को गुना कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एज्यूम करना कि ये 1.2 के जगह पर 12 लिखा गया, बिना दशमलव का नंबर लिख दीजिए, 12 और 3 लिख दो। मुझे बताइए 12 और 3 को गुना करके कितना मिलेगा। 12 और 3 को अगर गुना करोगे तो यहाँ तो सीधे सीधे आपको टेबल याद है। अगर टेबल नहीं याद होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर टेबल याद है तो सीधे बोलेंगे सर 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 36। अब आपका आंसर 36 नहीं आ रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर 1.2 और अगर 0.3 को गुना करना है तो पहले वाले नंबर को देखिए, पहले वाले नंबर में दशमलव का एक अंक है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है 2। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है। तो एक अंक यहाँ से मिला, एक अंक यहाँ पर मिला दशमलव का, मतलब कुल इन दोनों को जोड़ देना है। आप बोलोगे सर दशमलव के 2 अंक हो गए, एक अंक 2 और एक अंक 3 दशमलव के बाद वाले, तो टोटल 2 अंक हो गए दशमलव के। अब बोलोगे सर जो भी आपका यहाँ पर आंसर आया है गुना करके, आप इसको गिनोगे दाएं तरफ से, अंतिम से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो एक अंक हुआ, दूसरा अंक हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर कितना आया, 0.36। ये समझ में आया, इतना क्लियर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, बिना दशमलव का गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गिन लेंगे कि कितना पॉइंट के बाद, कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, चलिए। तो अगर मुझे बोला जा रहा है 4.2 और 1.2, मतलब 4.2 और 1.2 को गुना करना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप गुना करने के लिए बोलोगे सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 42 लिख दूंगा और 12 लिख दूंगा, और 42 और 12 को गुना करूंगा बिना दशमलव का। तो आप लिख दो यहाँ पर 42 और यहाँ लिख दो 12, और 42 को 12 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 42 को 12 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये सारे गुना आपको पता है कैसे करना है, 1 दूनी 2 और 1 चौके 4। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका 4, 8 और 2 0, मतलब 10, 10 में 0 लिखा, एक हासिल रहा, 4 1 5। इसका मतलब इतना क्लियर है कि अगर मैं 42 को 42 को 12 से गुना करूं तो आपका आएगा 504। इतना क्लियर है सभी को, 42 को 12 से अगर गुना करूं तो 504 आएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 4.2 को गुना कीजिए 1.2 से। तो अब बोलिए पहले वाले नंबर में, मुझे पहले वाले नंबर को देख के बताओ दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, बस इतना बताइए। आप बोलोगे सर दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कितना अंक है,
आप बोलोगे सर यहाँ पर भी एक अंक है, तो एक अंक यहाँ पर मिला, एक अंक यहाँ पर मिला, मतलब इन दोनों को जोड़कर हम बोलेंगे दशमलव के 2 अंक हो। ठीक है, तो अब ये जो भी आंसर आया है इसको अंतिम से 2 अंक गिनना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। तो आप बोलोगे सर एक अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आप सभी का चैट में आ भी रहा था 5.04। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.04। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछूं कि यहाँ पर हमारा 40, चलिए अगर मैं बोलूँ 0.42 और 0.12, इन दोनों नंबर को गुना करना है, बताइए क्या आंसर आएगा? 0.42 लिख दिया और 0.12 लिख दिया, अब बताइए क्या आंसर आएगा? टाइम लीजिए, ऐसे काफी आसान सा है। तो शिव का आंसर आया है 0.0504, यही आंसर है। देखो आप क्या बोलोगे सर, बिना दशमलव का अगर गुना करे 42 को 12 से, तो यहाँ पर गुना करके तो लिखा हुआ है ना 504, तो ये 504 तो मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले, बिना दशमलव का गुना किया अगर। अब मुझे बताइए दशमलव के कितने अंक हैं? आप बोलोगे सर पहला वाला नंबर में मुझे दिख रहा है दशमलव का 2 अंक, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक दिख रहा है दशमलव का। दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव का 2 अंक दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 अंक दिख रहा है, मतलब 2 और 2 इन दोनों को जोड़ देना है। आप बोलोगे 2 + 2 4 आया, मतलब दशमलव के 4 अंक आ गए, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो आप अंतिम से गिनते हुए 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे। लेकिन आप देखो सर 504 में तो 3 ही अंक है, तो 4 के बाद कैसे पॉइंट लगाएं? तो आप बोलोगे सर एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये हुआ, चौथा अंक यहाँ पर कुछ आएगा और इसके बाद पॉइंट आएगा, और जो जगह खाली बच गया उस जगह पर आप 0 लगा देते हो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.0504। क्लियर है ये? ऐसा भी कर लोगे? बताइए। ठीक है, अब देखो किसी भी डेसिमल नंबर को ऐसे तो गुना कर लेंगे, रूल काफी आसान है। अब अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर गुना करना हो आपको 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है, तो अगर इस टाइप के नंबर से गुना करना हो, मतलब एक लिखा है और उसके बाद कुछ जीरो लगे हुए हैं, तो ऐसे वाले नंबर से गुना करने का भी बड़ा आसान सा मेथड है। मेथड को सीखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है 2.358। अच्छा, इसके काफी जगह पर ना अलग अलग मेथड आपको बताए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स। तो सभी मेथड बिल्कुल एक ही जैसे और सभी आसान है। मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ, जैसे देखो किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। मेथड 1 देखिए, जो मेथड अभी हम लोग सीख रहे थे उसी मेथड से करते हैं। आप क्या करो, 2358 लिख दो, 2358 लिख दो और इसको 100 से गुना करिए। मुझे बताइए 2358 को अगर मैं 100 से गुना करूं तो कितना आएगा? बस इतना बताओ, 2358 को अगर मैं 100 से गुना करूं तो कितना आंसर आएगा? नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस उतना आंसर दीजिए ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 में मैं 100 से गुना करूं, तो आप बोलोगे सर 500 आ जाएगा। अगर मैं 17 में 1000 से गुना करूं, तो आप बोलोगे सर 17 लिखने के बाद 3 जीरो लगा दोगे। ठीक है, अगर मैं 25 में 100 से गुना करूं, तो 25 लिखने के बाद आप 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि सर 2358 में 100 से गुना कर करोगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2358 लिख दिया और यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। इतना क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा था 2.358। मुझे बताइए पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? मुझे बताइए पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर 3 अंक है, 3, 5, 8, है ना, टोटल 3 अंक है। दूसरे वाले नंबर में दशमलव है क्या? दूसरे वाले में दशमलव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा नंबर आया है इसमें 3 अंक गिनकर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। तो आप बोलोगे सर पहला अंक ये रहा, दूसरा अंक ये रहा, तीसरा अंक ये रहा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 235.8, ये हमारा आंसर आया। ये समझ में आ गया? अच्छा, जीरो क्यों हटा दिया? क्योंकि आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद अगर
अंतिम में कुछ जीरो लगाए गए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि 15.70 लिखो या 15.7 लिखो, ये दोनों ही चीजें सर बराबर है। ठीक है, ये दोनों ही बराबर है, तो पॉइंट जीरो को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मेथड 2 से सीखिए, इससे भी आसान मेथड है मेथड 2। लेकिन मेथड 2 वहीं पर लगेगा अगर आपको 10, 100, 1000 से गुना करना हो। समझिएगा, मेथड 2 को ध्यान से सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको कोई डेसिमल नंबर दिया गया हो, उसको बोला जा रहा है कि 10 से गुना कीजिए, या फिर कभी बोला गया कि 100 से गुना कीजिए, या फिर बोला जाए कि 1000 से गुना कीजिए, या फिर इससे बड़ा कुछ नंबर 10,000, 1,00,000 ऐसे नंबर से गुना कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को यानी दशमलव को शिफ्ट करोगे। ठीक है, किधर शिफ्ट करोगे, दाएं तरफ। ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से, राइट साइड, दाएं तरफ। अब ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 2.358 और इसको गुना करना था हमें 100 से। ठीक है, इसको 100 से गुना करना था। मुझे बताइए कि यहाँ पर गुना कितने नंबर से करना है, मुझे 100 से गुना करना है। 100 में कितना जीरो दिख रहा है, 100 में कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो मैं बताया ना कि पॉइंट को शिफ्ट करना है दाईं तरफ, तो जितना जीरो दिखेगा उतना ही अंक दाईं तरफ शिफ्ट करना है दशमलव को। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है, तो आप पॉइंट को 2 अंक दाएं तरफ ले जाओ। 2 अंक दाएं तरफ ले जाने का मतलब हुआ, एक अंक हुआ ये 3, दूसरा अंक हुआ 5, इस तरफ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दशमलव 5 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 235.8। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो एक स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, बस पॉइंट को क्या किया मैंने, शिफ्ट कर दिया 2 अंक दाईं तरफ। ठीक है, 2 अंक दाईं तरफ। तो जब भी गुना करेंगे दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे, भाग में क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे, भाग में बाईं तरफ करते हैं और गुना में दाईं तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर कोई डाउट है तो फिर से देखो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं 15.9621, इसको गुना करना है आपको 1000 से, इसका आंसर बताइए, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सर हमें गुना कितना से करना है, 1000 से गुना करना है। जहां पर एक है और एक के बाद कुछ जीरो दिख रहा है, कितना जीरो है, तो आप बोलोगे सर 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो है, तो आप क्या कहो, पॉइंट को यानी दशमलव को 3 अंक राइट साइड यानी दाएं तरफ ले जाना है। ठीक है, शिफ्ट करना है या ले जाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस पॉइंट, अच्छा 2 बार पॉइंट नहीं लगाना है, बस पॉइंट को एक बार ले जाना है दाएं तरफ, मतलब 3 अंक दाएं तरफ ले जाओ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। मतलब ये पॉइंट यहां से उठकर ये 2 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 15962 और .1, ये समझ में आ रहा है। 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, बस आपको कॉपी पर सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि 47, या मैं थोड़ा सा और छोटा नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5.84 और इसको गुना करना है 100 से। अब क्या करोगे, 5.84 को 100 से गुना करना है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा आपका। वेरी गुड, मीना के नाम से जो बच्चे हो उसका आंसर आ चुका है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना जीरो है, आप बोलोगे 100 में 2 जीरो है और आगे में यहाँ 1 लगा गया, मतलब 100 लिखा हुआ है तो 1 है और 2 जीरो है। तो इस पॉइंट को मुझे दाएं तरफ शिफ्ट करना होगा, राइट साइड ले जाना होगा, क्योंकि गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब कितना अंक दाईं तरफ, तो 2 अंक, क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 अंक अगर दाईं तरफ शिफ्ट करोगे तो आप बोलोगे सर 8, 4, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट जो है उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 584 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद जीरो लगा दोगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। और बोलोगे सर पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो सर इसको तो मैं 584 भी लिख सकता हूँ, तो यही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 13 रुपया और 0 पैसा है, अगर मैं ऐसे लिखूं
तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता ₹13, ये दोनों सेम है ना, 13 रुपया 0 पैसा लिखूं या 13 रुपया लिखूं? पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हटा देंगे, ठीक है, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए जल्दी से। अगर मैं लिख रहा हूँ 12.921 और इसको गुना करना चाह रहा हूं मैं 1000 से, इसको मैं 1000 से गुना करना चाहता हूँ, 12.921 को मैं 1000 से अगर गुना करूं तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाओ। अच्छा, आप सभी लोग क्या कर रहे हो, पॉइंट के बाद एक जीरो लगा रहे हो, तो आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि आप उस जीरो को नहीं लिखो, ठीक है। जैसे कि देखो, आप सभी लोग आंसर क्या लिख रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर इस पॉइंट को मैं उठाकर 3 अंक दाईं तरफ ले गया, तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12.12921.0, और यही आप सभी लोग आंसर लिख रहे हो, तो आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लेकिन बेटर होगा कि इसको लिखने के बाद आप बोलो सर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, इस पॉइंट को आप हटा दो, ठीक है, इसको हटा सकते हैं ना, तो इसको हटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12921, 12921, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मुझे कभी लिखना हो 5.0, तो इससे बेटर मैं 5 लिखूंगा ना, 5.0 लिखने के बजाय मैं 5 लिखूंगा, क्योंकि 0.0 का मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अब समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर इस तरीके से चेंज हो जाए कि 5.92 को अगर मुझे गुना करना है, या 5.9 ही ले रहा हूँ बस, इसको गुना करना है मुझे 100 से, अब क्या आंसर होगा जरा सोच के बताइए। 5.9 को अगर मैं 100 से गुना करूं, वेरी गुड सी, लेकिन फिर से आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो, ऐसे गलती नहीं बोलूंगा, आंसर तो आपका सही है, लेकिन बस पॉइंट के बाद जो जीरो लिख रहे हो उसको हटा दो, बेटर आंसर होगा, ठीक है। हाँ, 590, ठीक है। 590 कैसे आया आप बोलोगे सर? अच्छा, मेथड 1 से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेथड 2 से सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे कि बाईं तरफ ले जाएंगे? बताइए, राइट ले जाओगे या लेफ्ट ले जाओगे पॉइंट को, राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो बोलोगे सर गुना करते हैं तो दाईं तरफ ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो राइट साइड ले जाओ। तो आप बोलोगे सर 5.9 में अगर यहाँ पर लिख लूँ और इसको 2 अंक दाईं तरफ अगर ले जाए, तो 2 अंक कहने का मतलब एक अंक ये वाला हुआ और दूसरा अंक कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसके बाद ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो जगह खाली बच गया उस जगह पर आप जीरो लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर 590 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 590.0 बनेगा, और इसका मतलब कितना होता है, 590 होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बताइए, ऐसा कर सकते हैं? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करके बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा इसको मैं मेथड 1 से भी करके दिखा दे रहा हूँ। अगर कुछ बच्चे ये करो कि मेथड 1 से कैसे होगा सर, देखो मेथड 1 से भी कर सकते हो ना, इसको आप लिख दो सर 59 इंटू 100 करेंगे, इसका आंसर कितना आया था, 590 आया ना, तो आप बोलोगे सर 59 इंटू अगर 100 करेंगे तो कितना आएगा, 500, 5900 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट लगाया गया था, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है आपको, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, तो देखो अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 590 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, कैसे भी आप कर लो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन करके बताइए, अगर मैं लिखूँ 3.94 इंटू 1000, ट्राई करो, 3.94 इंटू 1000, 3 जीरो है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो दशमलव को पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए, तो 3 अंक अगर दाईं तरफ ले जाओगे 3.94 में, अगर मैं इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाना चाहूँ, तो बोलोगे एक अंक, 2 अंक, तीसरा अंक यहाँ पर आएगा सर, और ये पॉइंट उठ करके इसके बाद चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये जो खाली जगह बच रहा है, इस खाली जगह में जीरो लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 39
40.0, इसका मतलब आ रहा है हमारा फाइनल आंसर 3940। तो अपना आंसर मैं ऐसे छोड़ूंगा, ठीक है, 3940 ये आंसर छोड़ूंगा फाइनल। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया सारा चीज तो सभी लोग वाई लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 1.27 इंटू 20, 1.27 इंटू 20। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। पहले क्या करेंगे, सेम मेथड है आपका, ठीक है, बिना दशमलव का गुना कीजिए, फिर आप डेसिमल नंबर गिन लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 127 को 20 से गुना करिए, 127 को 20 से गुना कीजिए। अच्छा, 127 को अगर मैं 20 से गुना करने बोल रहा हूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि 127 से मैं 2 से गुना करके फिर एक जीरो लगा दूं? मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 127 में 2 से गुना करके एक जीरो लगा दूं? है ना, देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे कभी गुना करना हो 13 को 400 से, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि 13 को मैं सिर्फ 4 से गुना करूं, 13 गुना 4 52 लिखूं, और उसके बाद बोलूं सर 2 जीरो यहां पर था तो 2 जीरो लगा दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना, 13 को 400 से गुना करना है तो 13 को 4 से गुना किया और लास्ट में 2 जीरो लगा दिया। अगर मुझे करना हो कभी गुना 15 को 7000 से, तो आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। 15 को 7 से गुना कर दो बस, 15 को 7 से गुना कर दो, 15 इंटू 7 105 आएगा। ठीक है, और बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दीजिए, तो फाइनल आंसर इतना आ गया। ठीक है, अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था हमारा ऐसा कुछ, तो 127 को अगर मुझे 20 से गुना करना है तो मैं क्या करूंगा, 127 को 2 से गुना कर दूंगा। तो 127 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2, 254 मिल रहा है क्या, 254 मिल रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सर एक जीरो यहाँ पर था, जीरो 20 था तो यहाँ पर जीरो लगा दिया, मतलब 127 को अगर 20 से गुना करना हो तो 2540 आएगा। ये बताइए, ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 127 को 20 से गुना करूं तो मेरा आंसर तो 2540 आएगा। अब क्वेश्चन था हमारा कि 1.27 को गुना कीजिए 20 के साथ। ठीक है, तो मैं ये 2540 तो लिख ही दे रहा हूं। अब क्या करूंगा, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, दशमलव नहीं है, पहले वाले अंक में ही, पहले वाले नंबर में ही दशमलव है। कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसको 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए और दाईं तरफ से गिनना है, अंतिम से गिनना है। ठीक है, अंतिम से गिनते हुए हम लोग 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर 1 अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25.4। ठीक है, 25.40 भी लिखोगे तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा जो है 25.4 आया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के, यहाँ पर 1 अंक है, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो इस जीरो को बस हटा दिया। ठीक है, वो आया था, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता ना, अगर वो अंत में लिखा गया तो उस पॉइंट जीरो को हटा दिया। समझ में आया? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 2 अंक है यहाँ पर 1 अंक, उस पॉइंट को बस हटाया गया है, जीरो को हटाया गया है। क्लियर है? चलो, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इससे मिलता जुलता मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। अगर मैं लिखूं 1 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2.5 और इसको गुना करना है मुझे 300 से, कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी। अच्छा, पोल में इसके बाद पूछूंगा, ठीक है, इसके बाद पोल नहीं पूछूंगा, ये क्वेश्चन लास्ट बताओ चैट में, उसके बाद पोल पूछूंगा। 2.5 को अगर मैं 300 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, 750। वेरी गुड।
इसको ट्राई करते हैं। आप बोलोगे सर 25 को अगर मैं 300 से गुना कर दूं, देखो सीधे सीधे क्या करेंगे, 25 को 300 से गुना कर रहे हैं, तो 25 को अगर 3 से गुना करूं तो 75 मिलेगा। यहाँ पर 2 जीरो लगाया गया है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दूं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 25 को 300 से गुना करके 75, 7500, 7500। अब देखिए पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक दिख रहा है, ठीक है, डेसिमल के एक डिजिट, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 750। ठीक है, इस पॉइंट को नहीं लिखना है, ठीक है, ये फाइनल आंसर आया। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन करिए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अभी पोल सेक्शन है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पहले सॉल्व करो कॉपी में, थोड़ी देर बाद पोल दिखेगा, हड़बड़ी नहीं करनी है। एक मिनट टीए जी कॉपी ले आओ। अच्छा कॉपी ले आऊं, अभी तक आप कॉपी नहीं लाए थे। सर बॉल सेक्शन ऑन करो। सॉल्व हो गया, चलो ठीक है, अभी सर पोल दिख जाएगा। सर ठीक है, अभी पोल सर ये दिख जाएगा। चारों करने क्या? क्या बोल रहे हो सुनील? सर ये चारों करना ABCD। हाँ ये चार ऑप्शन है, इन चारों में जो भी आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन टिक करिए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5.3 को गुना करना है 3.6 से, 5.3 इंटू 3.6, 5.3 गुना 3.6। जो भी आंसर सही लग रहा है ABCD में। करते कैसे हो, देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, बोलोगे सर बिना दशमलव का गुना कर देते हैं, 53 को गुना कर दीजिए 36 से, 53 इंटू 36 कीजिए। अब यहाँ पर आपको टेबल नहीं याद होगा, ना ही 53 का ना ही 36 का, तो इस तरीके से लिख के गुना करेंगे। ये गुना तो आपको पता है करना, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 53 इंटू 36 करो, उसके बाद देखो दशमलव के कितने अंक है, उसके बाद पॉइंट 3। लगा दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, माइक ऑन करके बताना नहीं है। ठीक है, तो अभी भी काफी सारे बच्चों का नहीं आंसर आया है, ट्राई करो सॉल्व करने का। हाँ, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो। ठीक, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया, और अच्छी बात है कि मैक्सिमम जितने बच्चों का आंसर आया है सभी के आंसर सही है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है, कुछ आंसर गलत भी है, एक दो आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। और 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, 20 सेकंड और। फिफ्टीन, ट्राई करो इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। जयदीप आपका आंसर तो सही है, लेकिन अभी आपको कैमरा ऑन करना नहीं था, ठीक है, अभी कैमरा ऑन करके कॉपी नहीं दिखानी, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो आंसर करो। चलो ओके 10 सर। सेकंड और, 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। जी अच्छा मेरा इसको सवाल चेक, देखिए। अच्छा आंसर देख लो, चलो दिखाओ अपना, सभी लोग कॉपी दिखाइए, ऐसे काफी आसान सा क्वेश्चन है। मुकेश का आंसर सही है, ठीक है, जयदीप का आंसर सही है, अंकित आपका भी आंसर सही है, शिव दिखा रहे हो, शिव का भी आंसर सही है, सुनीता के नाम से जो बच्चे, सुनीता आपने देखो डेसिमल 3 अंकों के बाद लगा दिया, आपने लिखा है 1.908, तो 3 अंक कैसे आ गए सुनीता, अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर देखना, ठीक है। तो मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी दिख रहा है 1.908, मतलब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया है, तो 2 बच्चे का आंसर गलत था पोल में भी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, चलिए अभी समझते हैं। मीना आपका आंसर सही है, मीना के नाम से जो बच्चे हो,
सर चैट ऑन है, चैट में लिख देना अगर कोई डाउट हो तो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे 53 इंटू 36, तो 53 को 36 से गुना करोगे तो ये सभी का, जिसे कॉपी दिख रहा था सभी का आया था 1908। तो इसको मैं कर देके दिखा रहा हूँ, 6 18 का 8 लिखोगे, कैरी 1 आया, 6 5 30 और ये 31, ठीक है। उसके बाद नीचे क्रॉस बनाओगे, 3 3 9 और 5 3 15, तो इतना तो आप लोग कर ही लिए हो सभी लोग, यानी इसको जोड़ने पे मिल रहा है 9 1 10 0, 5 3 8 1 9 और ये 1908, है ना। तो यानी कि आप कह रहे हो सर 53 को अगर मैं 36 से गुना करूं तो मेरा आंसर आएगा 1908, ठीक है। अब देखिए जो भी दो बच्चे का आंसर गलत था, आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट था 5.3 और यहाँ 3.6, दशमलव का एक अंक, यहाँ भी दशमलव का एक अंक, दशमलव का कुल मुझे 2 अंक दिखा, मतलब एक अंक यहाँ पर एक अंक यहाँ पर, तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो दाईं तरफ से गिनना, इधर से गिनना है, तो एक अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 19.08, ठीक है। तो आपने गलती क्या की, यहाँ पर पॉइंट लगाया था जो गलत है, ठीक है। तो एक के बाद पॉइंट नहीं आएगा, 3 अंकों के बाद पॉइंट नहीं आएगा ना, 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 19.08, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, सॉल्व किया, आपने दिखाया, इससे पता चलता है कि आप ट्राई कर रहे हो। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 3.5 इंटू 10, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। चलिए अभी पोल लॉन्च है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3.5 इंटू 10 आपको बताएगा किसी भी संख्या, दशमलव संख्या को 10 से 100 से 1000 से अगर गुना करना हो तो दो मेथड होता है। सेकंड वाला मेथड मैंने शिफ्टिंग करके बताया था, पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। जितना जीरो उतना अंक दाईं तरफ ले जाओ, ठीक है, आंसर आ जाएगा। या फिर मेथड 1 तो हमेशा लगेगा, मेथड 1 से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत सारे आंसर आए हैं सभी बच्चों के, और सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। लेकिन एक आंसर गलत आया है अभी भी, कोई बात नहीं। देखो आंसर गलत आने का मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हो कम से कम, ठीक है। अगर गलती करते करते आप सीख जाओगे, अगर लेकिन आप ट्राई ही अगर नहीं करोगे, आंसर ही नहीं दोगे, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप आंसर जरूर दें। अगर क्लास में 25 बच्चे हो तो 25 आंसर आने चाहिए। अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ठीक। और अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, एक दो बच्चे का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या क्या गलतियां हो गई आपसे, ठीक है। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। अच्छा इसमें कोई हिंट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बिना कॉपी पेन के भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। चलिए 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, सर हम 4, एक में जुड़े हो तो एक आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। सर हम एक में ही जुड़े हुए हैं तो एक आंसर आएगा। एक में जुड़े हुए मतलब, दो, हाँ सर हम। अच्छा दो बच्चे हो, हाँ अगर दो बच्चे हो ना तो एक आंसर आप पोल में दे देना और एक आंसर चैट में दे देना, ठीक है। कोई एक बच्चा पोल में आंसर दोगे और एक बच्चा चैट में आंसर दे देना। अभी चैट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अभी चैट ओपन है। अच्छा अभी मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा। चलिए इसको समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 3.5 को 10 से गुना करना, तो इसको दो मेथड से सिखा रहा हूँ, ऐसे पहले ही बता चुका हूँ। देखो आप बोलोगे सर 35, यहाँ पर 3.5 है, क्वेश्चन समझिएगा, 3.5 इंटू 10, तो आप बोलोगे सर अगर बिना दशमलव का गुना कर दे तो क्या होगा, 35 को 10 से गुना करके कितना मिलेगा, मुझे बताइए। अगर मैं 35 को 10 से गुना करूँ तो कितना आंसर मिलेगा, 350। 350। तो ये तो काफी क्लियर है कि 35 को 10 से गुना करें तो 350 मिलेगा। तो क्या आंसर 350 होगा, नहीं आंसर 350 नहीं होगा, क्योंकि आप बोल दो सर यहाँ पर पॉइंट लगाया गया ना 3.5, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाया गया है। यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है,
तो आप बोलोगे सर जो भी आंसर आया है 350, इसमें दाईं तरफ से मतलब अंतिम से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे 0 के बाद, तो आपका आंसर कितना आया 35.0। और 35.0 लिखने का मतलब क्या होता है 35। ठीक है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आया 35। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। मेथड 2 से भी कर सकते हैं ना, इसको मेथड 2 से करिए। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 3.5 को अगर मुझे सिर्फ 10 से गुना करना हो, तो यहाँ पर एक 0 है, तो इस पॉइंट को एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे। गुना करने का मतलब पॉइंट को दाईं तरफ ले जाना, राइट साइड ले जाना। तो पॉइंट को एक अंक दाईं तरफ ले जाओगे तो एक अंक मतलब 5 के बाद चला जाएगा। 5 के बाद जाने का मतलब 35.0 है ना, 35.0 है, 35 के बाद गया ना, तो आप बोलोगे सर 35 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब है नहीं। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लिखा गया तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आंसर कितना आया 35, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बताइए। इसमें 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सभी के सही थे। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहे तो हमेशा पूछा करो। मैं हर बार कहता हूँ कि सिर्फ वाई नहीं लिखना है, अगर कोई डाउट है तो डी लिखा करो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछा करो, क्योंकि पूछोगे नहीं समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए ये ट्राई कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, डेटा अलग है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा गया है, मेथड सारे सेम। ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम होगा जिस तरीके से करते हो आप, बस पॉइंट का शिफ्टिंग करना है। आप देखो कितना अंक दाईं तरफ ले जाओगे, क्योंकि आपको एक दशमलव संख्या को 1000 से गुना करने के लिए बोला गया। तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाओ पॉइंट को। ठीक है, अगर 3 जीरो है, एक के बाद 3 जीरो है, मतलब 1000 से गुना करना है, तो दशमलव को 3 अंक दाईं तरफ ले जाओ। शॉर्टकट मेथड ऐसे ही कर सकते हो, जल्दी से हो जाएगा आपका आंसर। अदरवाइज आपका एक और मेथड था। चलिए ट्राई कीजिए। वैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना ना कि चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं। देखो ऑप्शन ए बी सी डी। जेम तो देर लग गई जी, 2 मिनट दियो। 2 मिनट? काफी आसान सा क्वेश्चन है इनकी, 2 मिनट तो नहीं लगने चाहिए, ट्राई करो ऐसे। सर बोला बंडा है। सर इससे छोटे छोटे समझाओ सर, ईशा नहीं आता। क्या नहीं समझ में आया? सर बड़ा समझ में नहीं आया, छोटे छोटे समझाओ। तो ये वाला क्वेश्चन पहले करो, इसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है वो करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जब भी कोई चीजें समझाई जाती है ना, उस वक्त आपको अगर कोई डाउट होता हो तो पूछ लिया करो उसी वक्त। टॉपिक निकल जाने के बाद आप फिर से कहोगे अगर पुरानी पहले वाली चीजें फिर से रिपीट कीजिए, तो फिर क्या होता है कि क्लास का जो फ्लो है वो बिगड़ता है ना, क्लास स्लो हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भी 15 सेकंड और, मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 15 सेकंड और। सर मैंने गुना भाग नहीं आती, सिखा दियो ना। हाँ, मैं कभी मना कर रहा हूँ क्या कि नहीं सिखाऊंगा? बिल्कुल सिखाऊंगा, सिखाने ही के लिए बैठा हूँ। ठीक है, और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो क्लास के बाद रुक कर पूछ लिया करो। क्लास के एंड में रुक जाना, उसके बाद पूछ लेना अगर कोई भी डाउट रह जाए तो 10 सेकंड और। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सुनील आप माइक बंद कर दीजिए, आपका माइक ऑन है। पापा जी चैट खोल लीजिए, चैट। चलो अभी चैट ओपन है, माइक बंद कीजिए। चलिए। चलो देखियो जी।
अच्छा, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको नहीं करना था अंकित, हो सकता है कि आपका आंसर सही है लेकिन आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना था, ठीक है। काफी शॉर्ट फॉर्म में ये हो सकता है। चलो इसको मैं सिखा रहा हूँ, समझिएगा इसको। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 222, देखो नंबर क्या लिखा गया है, 222.3586, ठीक है। इसको गुना करना 1000 से। चलिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, बस इसका आंसर बताइए कि 1000 में कितने जीरो हैं। 3। क्या लिखे सभी लोग, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है। बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है, तो इस पॉइंट को, बस इस दशमलव को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और उसके बाद 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाओगे। अच्छा माइक बंद कीजिए सभी लोग, ठीक है। तो इस दशमलव को 3 अंक दाईं तरफ ले जाना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट उठकर यहाँ पर चला जाएगा 8 के बाद, ठीक है। तो आप बोलोगे सर देखिए कौन से ऑप्शन में 8 के बाद दशमलव है, मतलब आपका आंसर जो आएगा 222, बाकी सारे चीज सेम लिख दो, 358.6, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा। तो 8 के बाद दशमलव कहाँ पर है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 8 के बाद दशमलव है। समझ में आया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 8 के बाद दशमलव है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 3 के बाद दशमलव है, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ दशमलव है, ऑप्शन डी में तो दशमलव ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। अब बताइए समझ में आया। सुनील आपको समझ में आया, आप पूछ रहे थे। यस सर। सुनील आप बताइए। सर थोड़ा बहुत तो आया है। थोड़ा बहुत आया है, चलो ठीक है, मुझे सर मैंने बताओ। चलो ठीक है, बाकी लोग माइक बंद करिए अभी 1 मिनट। चलो ठीक है, सुनील आप बताओ मुझे, अगर मैं लिखूं 5.921 और इसको मुझे गुना करना है 10 से। सुनील आप अपना माइक ऑन करिए, क्या सर? मुझे बताइए 10 में कितना जीरो है, 1। 1 जीरो है। तो इस दशमलव को कितना अंक ले जाओगे दाईं तरफ, 1 अंक ले जाओगे, 1। ठीक है। तो आप बताओ इस पॉइंट को मैं 1 अंक दाईं तरफ ले जाऊं तो 9 के बाद पॉइंट लगा सकता हूं क्या। हाँ सर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 59.21। समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम गुना करने में, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। मल्टीप्लीकेशन सभी का क्लियर है, वाई। ठीक है। अच्छा टाइप करना था, बोलना नहीं था, माइक बंद कर दीजिए। तो सर मैंने लिखना लिख के नहीं भेजता है सर फोन में। क्यों लिख के नहीं भेजते हो आप, चैट सेक्शन के बारे में पता है ना आपको। देखो नीचे में 3 डॉट है, वहां पर क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इन कॉल मैसेज होगा, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करके आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सर एक कैमरा है, एक माइक है, एक हाथ है, एक एक डंडी है। कौन सा करूँ? 3 डॉट है, 3 डॉट है हाथ के बगल हाँ। में, उस पर हाँ क्लिक सर। कीजिए, उस पर क्लिक करिए। यो एक डंडिया एक वाला। ऑप्शन खुला इन कॉल मैसेज का, एक डंडिया पहला वाला। ऑप्शन, पहला पहला। ऑप्शन पे क्लिक करिए, वहां से आप टाइप कर पाओगे। चलो ठीक है, अभी सर क्लास करते हैं। सर लाल है ये तो। ठीक है, आप क्लास के एंड में रुक जाना, आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। होल सेक्शन में सीधे क्वेश्चन आपको आएगा, पहला वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बर्थडे में लिखना। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में यस बोला जा सर। रहा है किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में 3 सप्ताह में 4836 खिलौने का निर्माण किया गया, मतलब 4836 खिलौने बनाए गए, ठीक है। पहले वीक में 1463 खिलौने बनाए गए, दूसरे सप्ताह में 1381 खिलौने बनाए गए, तो तीसरे सप्ताह में मुझे बताइए कितने खिलौने बनाए गए होंगे। यस ठीक है, सर। ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। सर गुणा करनी है। अब ये आपको पढ़कर डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन इसीलिए दिया जा रहा है कि आप कितना सीख पा रहे हो, ये देखा जा रहा है, ठीक है। ट्राई करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, देखो यहाँ पर क्या करेंगे। 3 सप्ताह में 4836 खिलौने बनाए गए,
पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में कितने बनाए गए ये दिया गया है, तो आप बता सकते हो कि तीसरे में कितना बनाया गया होगा। सर मेरी हजरी लगी क्या आनू कमी मम्मी? हेलो। सुनील, आपको मैं क्लास के पहले ही बता चुका हूँ ना, ये सारी चीजें आप क्लास के बाद पूछोगे। तो सर मेरी मम्मी ने कहा जी हजरी लगी के फोन ले बार बार है। नहीं, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, अगर ये सारन सही डालोगे तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। देखो, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो किसी फैक्ट्री में 3 सप्ताह में कितने खिलौने बनाएंगे? 4836। पहले वीक में, दूसरे वीक में दिया गया है, तो तीसरे में कितना बनाया गया, इसको ट्राई करो आप। देखो, आप बोलोगे कुल कितना बनाया गया, तो कुल तीनों सप्ताह को मिलाकर आप कह सकते हो सर कुल जो खिलौने बनाए गए वो 4836 बनाए गए, ठीक है। फर्स्ट वीक में मतलब पहले सप्ताह में कितना बनाया गया, तो पहले सप्ताह में बनाया गया 1463। दूसरे सप्ताह में, दूसरे वीक में कितना बनाया गया, तो दूसरे वीक में जो कंपनी था, जो फैक्ट्री था, वो 1381 खिलौने बनाए। तो आप देख लो कि पहले दूसरे वीक में, ये 2 वीक में कितना बना। अगर 2 वीक में निकल जाएगा तो तीसरा वीक में पता चल जाएगा ना, कुल में से घटा दोगे, ठीक है। कुल में से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बैठे नहीं रहना है, ट्राई करना है। ये सारी चीज पहले पढ़ाया जा चुका है, बताया था ना। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, एक लैंग्वेज लिखा रहता है और इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे या डिवीजन करोगे। हाँ, इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, ट्राई करो। और मैंने अच्छी तो बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं। वेरी गुड। एक भी आंसर अभी तक तो गलत नहीं आया है, लेकिन आंसर सभी के नहीं आए हैं। ट्राई करो कि जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर दो। चलो, अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड में ट्राई करो आंसर करने की। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ ना कि 15 सेकंड और है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, 15 सेकंड भी बहुत होते हैं। अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करते रहो। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। चलिए, अब जाकर आप आंसर करो, जो भी आपका आंसर है। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी इसको समझते हैं। देखो, यहां पर क्या बोला गया, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखा गया और इस लैंग्वेज को देखकर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप जोड़ घटाव गुना भाग में क्या करोगे। तो आप बोल दो सर यहाँ पर कुल 3 हफ्ता में कितना बनाएगा, 4836 खिलौने बनाएंगे। पहले वीक में कितना बनाया गया, पहले वीक में 1463 बनाया गया, दूसरे वीक में 1381 बनाया गया। मुझे बताइए पहले 2 वीक में, पहला 2 सप्ताह की अगर मैं बात करूं, पहला 2 सप्ताह में कितना बनाया गया। तो आपसे अगर मैं पूछूं पहला 2 सप्ताह, तो आप क्या करोगे, पहला वीक का और दूसरा वीक का इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना, 1381। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर 1463 में 1381 को ऐड किया। अब ऐड करने पर कितना मिल रहा है, तो ऐड करने पर 3 1 4, 8 6 14 का 4 हासिल 1 आया, 4 1 5 3 8 और 1 1 2, तो 2844, ठीक है। 2844 इतना खिलौना बन गया होगा पहला 2 वीक में। अब टोटल अगर मैं कह रहा हूँ कि टोटल 4836 है, उसमें पहला 2 वीक में 2844 बन चुका है, तो तीसरे वीक में कितना बनेगा, तो टोटल में से इतना घटा दीजिए पहले 2 वीक का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करोगे, टोटल में से 4836 में से आप 2844 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 6 में 4 घटाया तो 2 मिला। 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर लिखेगा 13, आप यहाँ पर लिख दोगे 7। 13 में से 4 घटाओगे, यहाँ पर मिलेगा 9। यहाँ पर आपको मिल गया 17, 17 में 4 घटाया आपको मिला 9, और 3 में से 2 घटाया 1, तो 1992,
ठीक है, तो 1992 आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर है ये? सर मेरा सही है। अच्छा, आपने आंसर क्या दिया था अमित? हाँ अमित, एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप। तो ठीक है, हाँ शिव आपका भी सही है। सर मेरा सुनील आप दिखा रहे हो, फिर से दिखाइए, थोड़ा सा कॉपी को पास ले जाओ। सर मेरा मेरा अच्छा देख रहा हूँ जयदीप, एक मिनट। हाँ, मैक्सिमम जितने बच्चे दिखा रहे हो ना, सभी के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। ऑप्शन नंबर ए सभी का दिख रहा है। पहला क्या क्या, अच्छा समझ में आया ना अभी मैं जो समझाऊँ? हाँ जयदीप आपका भी आंसर सही है, लेकिन आप सिर्फ आंसर लिखे हो। पूरा सॉल्यूशन लिखोगे तब पता चलेगा ना कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। सर मैं पूरा लिखूँ ना? हाँ आपका ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अभी कैमरा बंद कीजिए। समझ में आया ये क्वेश्चन जो मैं समझाया? ये समझ आ में आ गया गया? सर। ठीक, अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको पहले भिन्न के बारे में बताया गया था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस पूछा जा रहा है कि 19/8 किस प्रकार का भिन्न है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया था। मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इसमें से कोई नहीं। फ्रैक्शन या भिन्न क्या लिखा गया है? 19/8, 19/8। ये कैसा भिन्न है? अच्छा, ये क्वेश्चन में तो आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मैं मान के चलूंगा कि आंसर सही होना चाहिए, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर करने में 5 सेकंड लगने चाहिए थे, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। और अभी मैं 15 सेकंड में इसको एंड करूंगा, 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। देखो अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर सारी चीजें आप पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन। कर दिया। ठीक है, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या लिखा गया, भिन्न क्या लिखा गया? 19/8। ठीक है, 19/8। अब 19/8 में देखो अंश क्या है? ऊपर वाला नंबर अंश कहलाता है, ठीक है, नीचे वाला नंबर हर कहलाता है। और अंश बड़ा दिख रहा है, हर छोटा दिख रहा है। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा दिखे तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? अगर कभी भी हमें ऐसा दिखता है कि a/b के रूप में लिख दूं और a ग्रेटर देन b, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहते हैं, है ना? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सही है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को अच्छा, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी अनुचित भिन्न का कोई और एक स्पेशल नाम है क्या? और भी कुछ नाम है क्या? विषम भिन्न। विषम भिन्न, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर अनुचित भिन्न या विषम भिन्न दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? 19/8 में ऊपर का नंबर बड़ा था, अंश बड़ा था, तो कभी भी अगर अंश बड़ा दिखे, हर छोटा दिखे, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? अनुचित कहेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अगर 8/19 लिख देता तो फिर क्या होता? 8/19 क्या हो गया? यहाँ पर दिख रहा है हमें अंश उचित छोटा दिख भिन्न। रहा है। हाँ, ये उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बच्चे का आंसर आया था मिश्र भिन्न, तो ये मिश्र भिन्न कैसे कह रहे हो आप? जो ही बच्चे का आंसर था, तो मिश्र तो कभी नहीं हो सकता ना। मिश्र भिन्न कैसा होता है? a पूर्णांक b/c, ऐसा फॉर्मेट दिखने में ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कभी, ये ध्यान दीजिएगा, 3.2/5, तो ऐसा वाला नंबर जो होता है, ऐसा वाला जो फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं लिखूं 5.3/7, तो इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया जितनी भी चीज पढ़ाई गई आज की क्लास में? तो एक बार वाई लिखिए। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास मंडे को करेंगे। कोई भी डाउट है तो रुक कर अभी पूछ लीजिएगा।